सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नोएडा में थाना सेक्टर 20 व एसटीएफ नोएडा यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कार्ड बनाकर बड़े पैमाने पर बैंकों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 लोगों को फिल्म सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये पहले कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी क्रेडिट कार्ड बनवाते थे और फिर कैश शॉपिंग लिमिट का इस्तेमाल करके फरार हो जाते थे। इसके अलावा दर्जनों बैंक और फाइनेंस कंपनियों से इसी तरह कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई करोड़ों का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने की बात भी सामने आई है। अब तक इस संगठित गिरोह के कई बैंक अकाउंट पता चल गए हैं, जिसमें जमा धनराशि को फ्रीज कराने की कार्यवाही चल रही है। गिरोह का सरगना जतिन पूर्व में दिल्ली में भी 2 बार जेल जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अच्छे लोगों के KYC डॉक्यूमेंट को यूज करके नए कनेक्शन फर्जी ID प्रूफ पर जारी करा लेते थे और उसके बाद अमेजॉन शॉपिंग एप्लीकेशन के द्वारा क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते थे। देखिए, STF जो हमारी नोएडा की यूनिट है और सेक्टर 20 की पुलिस, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से एक बहुत ही बड़े कार्ड फ्रॉड करने वाले, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और ये चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। बेसिकली ये जो चारों हैं, इसका जो सरगना है जतिन और कपूर, ये दोनों मिलकर के पहले बैंक में जितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डेटा स्टील करते थे, डेटा थेफ्ट किया जाता था, डेटा लेकर के और उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स बनाए जाते थे और उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए जाते थे फर्जी तरीके से। और जो बेसिकली जिस व्यक्ति का डेटा होता था, उस व्यक्ति के पास जब बैंक के क्रेडिट कार्ड के जो पैसे का लोन जब वहाँ रिफ्लेक्ट होता था। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली छिंद मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर प्रबंधक कृष्ण कुमार रघुवंशी एवं सुमेर सिंह रघुवंशी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। अपर सत्र न्यायालय बरेली की अनुशंसा पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा मंदिर से जुड़े प्रबंधक कृष्ण कुमार रघुवंशी एवं सुमेर सिंह रघुवंशी को 30 सितंबर को सफाई देने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया है। मंदिर से जुड़े दोनों ही व्यक्तियों पर उच्च न्यायालय में CONC 1244/2020 के क्रमांक पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं छिंद मंदिर प्रबंधक पर माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज किए गए प्रकरण के संबंध में क्या कहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर अग्रवाल और याचिकाकर्ता अधिवक्ता यशपाल रघुवंशी। हाँ, इस संबंध में क्या है, मैं बरेली में अधिवक्ता के रूप में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट श्री यशपाल रघुवंशी निवासी चीन के रहे हैं। चीन मंदिर का एक मामला ADG कोर्ट में कतिपय लोगों द्वारा पूर्व से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चीन की व्यवस्थापन को लेके, अव्यवस्था को लेके काफ़ी लोगों की दुश्चिंताएं थीं। उसके संबंध में प्रकरण लंबित था।
अब चूँकि इसमें जो कार्यकारी वहाँ का अध्यक्ष समझ लें या जो प्रबंधक है कृष्ण कुमार रघुवंशी, उसने जज साहब के खिलाफ, मिस्टर बुंदेला हमारे यहाँ एडीजे हैं, उनके खिलाफ कुछ कंटेम्पचुअस रिमार्क पास किए थे। का पालन करने के स्थान पर उन पेटियों को मंदिर से हटा दिया और न्यायालय के आदेश से बचते हुए वहां तसले रख दिए। उस दिन से लेकर आज तक उन तसलों में दान की राशि को ग्रहण किया जा रहा है। ये पूरा मामला माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो जाता है, जिसके विरुद्ध मैंने अपर जिला न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में अब भारतीय न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के अंतर्गत अवमानना याचिका दाखिल की थी। इंडिया लाइव 24 के लिए बरेली से रूप सिंह की रिपोर्ट। हाथीरौद पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी दुल्हन और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 सितंबर को दिवेल निवासी भेरू सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम भगवान गुज्जर है, उसने शादी का झांसा देकर सुमन नाम की लड़की से उसकी शादी करवाई थी। साथ ही इस दौरान उसके ममेरे भाई विशाल से भी मिलवाया था। तब भैरू सिंह को बताया गया था कि सुमन के माता पिता नहीं हैं, इसीलिए शादी करने के लिए 1.5 लाख रुपए देने होंगे। उस दौरान भैरू सिंह ने शर्त मान ली और 1.5 लाख रुपए लड़की वालों को दे भी दिए। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही भैरू सिंह के होश तब उड़ गए जब उसे सुमन ने बताया कि उसका असली पति विशाल है और अब वो उसके साथ जा रही है। तब जाकर भैरू को समझ में आया कि शादी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। जबकि इधर विशाल ने पुलिस में भैरू सिंह के ही खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने उसकी पत्नी सुमन का अपहरण कर लिया है। इस मामले की जब खाचरौद पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो सच्चाई सामने आ गई। फिलहाल अब लुटेरी दुल्हन और उसका पति तो गिरफ्तार हो गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद के थाना सुरियावा में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। उनके कब्जे से शराब बनाने वाले उपकरण, मशीन व निर्मित 5,920 सीसी 200 मिलीलीटर की बोतल भरी शराब व 11 गैलन में 600 लीटर ओपी केमिकल तथा 6,000 खाली बोतल व उतनी ही और ढक्कन व अन्य सामग्रियां बरामद की गई, जो शराब बनाने में काम आती हैं। पुलिस ने इसमें लिप्त 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक मिर्जापुर जनपद का बताया गया है तथा 2 अभियुक्त सुरियावा के बताए गए हैं। एक अभियुक्त जिसका नाम विकास सोनकर है, वह स्कॉर्पियो गाड़ी से 200 लीटर ओपी केमिकल 19 तारीख को 3 बजे के करीब कनकपुर मंडई गांव के शराब फैक्ट्री से लेकर पार्टी को देने भदोही जा रहा था कि पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी व 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की। सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ कनकपुर मड़ई गांव है, वहाँ पर वो शराब बनाने की फैक्ट्री जो अवैध रूप से शराब बना रहा है। तो सूचना पर हमने एक्साइज वालों से भी संपर्क किया, तो संजय श्रीवास्तव जो उनके इंस्पेक्टर हैं उनको लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो पुलिस नहीं समझ पाती है। तो इसे जब वहाँ पर दबिश दी गई तो आप देख रहे हैं कि करीब 1200 लीटर शराब बनी हुई मिली थी। 600 लीटर जो है ओपी स्प्रिट जिससे ये बनाते हैं वो काफ़ी कंसनट्रेट होती है, करीब 94% होती है और 1 लीटर में 3 लीटर शराब बन जाती है। इंडिया लाइव 24 के लिए सहयोगी सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।
के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस अधीक्षक कांकेर M.R. आहिरे के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर G.N. बघेल के पर्यवेक्षण में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किए गए 5 IED बम खोज निकाले और उन्हें नष्ट करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस द्वारा खास नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रतापपुर के ग्राम विक्रम बाजार चौक के पास टेकरी में पुलिस पार्टी द्वारा किए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान BDS टीम ने 5 IED डिटेक्ट किए, जो कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किए गए थे, जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। पुलिस बलों के सतर्कता पूर्वक किए गए कार्यवाही ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर छत्तीसगढ़ से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करने के बाद फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने रामलला हनुमान गढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन करने के बाद फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि काफी दिनों से रामलला का दर्शन करने की इच्छा थी, जो कि आज पूरी हुई है। उन्होंने रामलला से प्रार्थना की है कि देश को कोरोना से मुक्ति दिलाए। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से अच्छे कामों के लिए आगे आती रही है। अयोध्या भव्य रामलीला का आयोजन होना अच्छी बात है। नोएडा में इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बन रही है। यहाँ पर शूटिंग के लिए सभी चीजें मौजूद रहेंगी, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया। आज रामलला के दरबार में हैं आप। बहुत बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत सालों से हमेशा था कि मैं अयोध्या आऊँ, रामलला के दर्शन करूँ। और जब हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक आया और राम मंदिर बनने का पूरा एक सपोर्ट मिला, वर्डिक आया तो अच्छा लगा। और आज मैंने काफ़ी सालों से मैं कहा कि आने की इच्छा थी और आज मेरी इच्छा पूरी हुई, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और रामलला के दर्शन किए मैंने, सब लोग के लिए प्रार्थना की, दुआ मांगी मैंने कि हमारे देश के लिए मैंने प्रार्थना की, सब लोग के लिए कि अच्छा रहे हमारा देश, और ख़ास करके कोरोना के जो टाइम में कोरोना मुक्त भारत हो, कोरोना मुक्त पूरा विश्व हो। सर एक चीज़ और, अब अयोध्या में तो रामलीला बहुत अच्छा है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा सहयोग किया है, जब चाहे यूपी में हो चाहे सेंटर में हो, कभी भी किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आगे आई है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। संसद में किसान विरोधी ऑर्डिनेंस पास होने के बाद देश में व्यापक स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसान तो लगातार इसका विरोध कर ही रहे हैं। ऐसे में दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार मीणा ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में युवा कांग्रेस द्वारा देश के कोने कोने में किसान विरोधी बिल का विरोध करने के लिए मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लच्छेदार भाषणों से देश के लोगों को लोक लुभावनी बातों में उलझाकर रखते हैं, लेकिन धरातल पर देखें तो उनकी सरकारी नीतियों में समाज का शोषण छुपा हुआ है। इससे पहले भी किसानों को कई वादे किए गए, लेकिन आज उन तमाम नीतियों में शोषण व्यवस्था ही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए संसद में जो वादा किया गया था वो पूरा कर दे तो किसान इस कृषि बिल का समर्थन कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश का पालन पोषण करने वाला किसान मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों से डरने वाला नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस किसान विरोधी ऑर्डिनेंस का विरोध करने के लिए किसानों के संघर्ष के साथ भागीदार बना रहेगा। जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती, हम भी किसानों के साथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।